अजय ने तो कहा था कि वो किसी काम के लिए शहर से बाहर जा रहा है और उसे आने में देरी होगी। मैंने तो उसकी बात पे यकीन भी कर लिया था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये बहाना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो मेरा खून कर सके। आपके पति आपकी जान क्यों लेना चाहते थे? मैं नहीं जानती। मैंने तो इस बात पे तब भी यकीन नहीं किया था जब उस अनजान कॉलर ने मुझे सावधान करना चाहा। मैं तो समझती रही कि ये किसी का गंदा मजाक है, लेकिन ये मजाक तो हकीकत निकला। यानी आपका कहने का मतलब है कि आपने अपनी जान बचाने के लिए अपने पति का खून कर दिया? हाँ। लाश कहाँ? ये अंगूठी, अगर ये अंगूठी मैं नहीं देखती ना तो मुखौटे के पीछे कौन है ये जानने की कोशिश नहीं करती, और अजय की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। Oh my God, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये वो नहीं है मतलब? ये अजय नहीं है, ये तो दीपक है। दीपक, अजय का दोस्त। क्या? मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, मैंने खुद लाश के ऊपर से वो नकाब उठाकर देखा था और वो अजय था, दीपक नहीं। तो फिर मिस्टर अजय की जगह मिस्टर दीपक की लाश कैसे पहुंच गई मिसेस दीवान? मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे सामने अजय ने दम तोड़ा था। निशिता, क्या हुआ? तुम? क्या बात? इसमें इतना चौंकने की क्या बात? मैंने तुमसे कहा था ना, वापसी में देर हो जाएगी। और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर अजय दीवान, आपकी पत्नी का कहना है कि उन पर किसी ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की और अपने बचाव में उन्होंने उस आदमी को शूट कर दिया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? जी हाँ, आपकी धर्मपत्नी का कहना है कि उन पर जो इंसान हमला कर रहा है वो
कोई और नहीं बल्कि आप हैं मिस्टर अजय दीवान। मैं? हाँ हाँ अजय, तुमने मुझ पे हमला किया था और मैंने तुम पर गोली अपने हाथों से चलाई थी। निशी, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अरे निशी, मैं तुम पर हमला क्यों करूंगा? और अगर तुमने मुझे शूट किया तो मैं यहां खड़ा हूं तुम्हारे सामने जीता जागता। ये कैसे पॉसिबल है, बताओ? माय गॉड, ये सब कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी ने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। उसमें उसने देखा होगा कि वो किसी को शूट कर रही है। पर इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी किसी को शूट कैसे कर सकती है? उसके पास तो पिस्तौल भी नहीं है। और अगर मान लिया कि मेरी पत्नी ने किसी को शूट किया है, तो लाश कहां है? लाश है मिस्टर विजय। हैरत की बात है मिस्टर अजय की, लाश के हाथ में भी बिल्कुल ऐसी अंगूठी है कि जो आपके हाथ में। इम्पॉसिबल, ऐसा? वेट, मुझे बोलो, ये लाश किसकी है जानते हैं आप? आपके दोस्त मिस्टर दीपक। क्या? मिस्टर अजय, मेरे ख्याल से उस गुमनाम फोन कॉल ने आपकी पत्नी के दिमाग में यह बात डाल दी कि आप उसकी हत्या करने वाले हो, और उसके बाद हमला करने वाले के हाथ में भी वही अंगूठी जो आपके हाथ में है। ये सब देखकर आपकी पत्नी ने मान लिया कि वो हत्यारा शायद खुद आप। लेकिन इंस्पेक्टर विजय, दीपक के हाथ में भी हूबहू मेरी जैसी अंगूठी आई था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है अजय, ये सोची समझी प्लानिंग है, आपके दोस्त की सोची समझी प्लानिंग। शायद आपका दोस्त आपकी पत्नी की नजरों में यह साबित करना चाहता हो कि आप उसका कत्ल करने वाले हैं, और यह भी हो सकता है, यस, तो गुमनाम फोन करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद आपका दोस्त दीपक वर्मा। आखिर क्यों? वो चाहता क्या था? यही तो मैं जानना चाहता हूं। वो चाहता क्या था? शायद आपका तलाक, या शायद आपकी मौत। नहीं, मैं नहीं मान सकती। दीपक और अजय तो बचपन के दोस्त थे। वो दोनों तो एक दूसरे पे जान देते थे। वो दोनों एक दूसरे की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वर्मा, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपके पति की लाश हमें निशिता के बेडरूम में मिली? यह साबित करती है कि आपके पति वहां निशिता की जान लेने गए थे। उनके हाथ में वही अंगूठी थी जो अजय दीवान के हाथ में है। शायद आपके पति ये चाहते थे कि निशिता को ऐसा लगे कि खुद उसका पति उसका कत्ल करना चाहता है। आखिर अजय को फंसाकर दीपक को क्या फायदा हो सकता है? शायद कोई फायदा हो सकता है वो खुद फोन करके निशिता के दिमाग में ये बात डाल देना चाहता हो कि अजय उसका कत्ल करना चाहता है, जिससे कि निशिता अजय से तलाक ले ले। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप लोग दीपक को मुजरिम साबित करने पे क्यों तुले हुए हो? और ये बात मत भूलिए इंस्पेक्टर विजय, कि कत्ल दीपक का हुआ है, अजय का नहीं। हो सकता है मिसेस वर्मा कि आपके पति ने अजय के कत्ल का प्लान किया हो और खुद उस प्लान का शिकार हो गए। फिर वही बात, आखिर दीपक अजय के कत्ल का प्लान क्यों बनाएगा? अच्छा गीता जी, एक बात बताइए, निशिता और आपके पति के संबंध कैसे? क्या मतलब है आपका? मतलब क्या वो एक दूसरे को पसंद करते थे? आप कहना क्या चाहते हैं? आई आस्क्ड यू समथिंग, क्या वो एक दूसरे को पसंद करते थे? आप इस बात का जवाब दीजिए प्लीज। जी निशिता के बारे में तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन दीपक हमेशा निशिता की तारीफ करता था, उसके सामने भी और उसके पीछे भी, और कई बार इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़े भी हुए। You mean to say आपके पति निशिता को पसंद करते थे? जी हाँ।
गीता जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो पसंद अपनी हद पार कर दी हो और आपके पति को अजय दीवान उसके रास्ते का कांटा नजर आने लगा हो? क्या ये नहीं हो सकता? जी नहीं, निशिता ऐसा नहीं कर सकती। वो अजय को धोखा नहीं दे सकती। आपके पति निशिता के साथ धोखा कर सकते हैं, राइट? देखिए इंस्पेक्टर विजय, मेरे पति मर चुके हैं और कम से कम इस बात का तो लिहाज कीजिए। मैं समझ गया गीता जी, मैं समझ गया। आपका जवाब ना देना ही मेरे लिए एक जवाब है उस सवाल का कि आपके पति दीपक क्यों अजय को खत्म करना चाहते। खैर कोई बात नहीं। क्या हम दीपक के सामान को चेक कर सकते हैं? क्यों? शायद हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमें इस केस पर रोशनी डालने के लिए काफी मदद हो। प्लीज। ठीक है, यू कैन। मिसेस वर्मा, क्या आपके पति को डायरी मेंटेन करते थे? जी, लिखा करते थे, लेकिन कहीं पढ़ने नहीं देते थे। कहते थे इट्स पर्सनल। ओह माय गॉड। तो ये बात है। निशी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर तुम्हें इस तरह के गुमनाम फोन आ रहे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूं। इंस्पेक्टर विजय, मिस्टर अजय, आपकी धर्मपत्नी ने आपको किसी भी ऐसे फोन कॉल के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऐसा कभी कोई गुमनाम फोन कॉल आपके घर आया ही नहीं था। Am I right? क्या? जी हाँ, ये गुमनाम फोन कॉल की बातें, ये हाल ही में आप पर हुआ हमला, ये सब कहानियां पुलिस को गुमराह करने के लिए आपने गढ़ी थी निशिता जी। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं ये सब कुछ क्यों करूंगी? अपने आप को बचाने के लिए। बहुत खूबसूरत प्लान आपने रचा था। एक ऐसी स्टोरी स्टेज की थी, वेल प्लांटेड, कि आपकी कोई जान लेना चाहता है। यस, आपकी कोई जान लेना चाहता है और शक की सुई आपने अपने पति अजय की तरफ मोड़ दी ताकि अजय और गीता को आप पर शक न हो और आप बड़ी आसानी से दीपक वर्मा का कत्ल कर सकें। राइट? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर विजय आप? दीपक तो निशी के हाथों धोखे से मारा गया था। जी नहीं मिस्टर अजय, दीपक वर्मा को जानबूझकर मारा गया था, जानबूझकर, क्योंकि दीपक वर्मा आपकी पत्नी को ब्लैकमेल करने लगे थे। ब्लैकमेल? जी। दीपक के आपकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर आप? होश में तो हैं? इंस्पेक्टर विजय, ये निहायत ही घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरी पत्नी पर। आपके पास इस बात का क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? मैं जानता था इस तरह के कुछ सवाल जरूर उठेंगे। सबूत भी है मिस्टर अजय, दीपक वर्मा की पर्सनल डायरी। डायरी? आप नहीं जानती थी इस डायरी के बारे में, राइट? दीपक वर्मा एक पर्सनल डायरी मेंटेन करते थे जिसमें उन्होंने सारी बातें बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में लिखा। सब कुछ इसमें लिखा है और यह साबित करता है कि दीपक वर्मा का खून आपने सोच समझकर, जानबूझकर, पूरी प्लानिंग के साथ किया। आपको दीपक वर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं निशिता जी मैं। शर्मा, टेक हर। यस सर। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ है। मेरे और दीपक के बीच वही संबंध थे जो एक पति के दोस्त के साथ होते हैं। ना उसके और मेरे बीच में कोई नाजायज संबंध थे और ना ही वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो फिर मैं उसका खून क्यों करूंगी? आपका झूठ आपकी जान नहीं बचा सकता मिसेस निकिता दीवान। ये डायरी
आपके खिलाफ एक अहम सबूत है पुलिस के लिए। हमें दीपक वर्मा के घर से मिली थी और आपके कहे अनुसार आपके और दीपक वर्मा के बीच ऐसे कोई गलत ताल्लुकात नहीं थे, तो फिर क्यों दीपक वर्मा ने इस डायरी में ऐसा लिखा कि आप दोनों के बीच कुछ ताल्लुकात थे? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हो सकता है कि ये डायरी दीपक की हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये डायरी किसी और ने तैयार की हो। मिसेस निशिता दीवान, आपकी सहेली मिसेस गीता वर्मा ने खुद ये हैंडराइटिंग पहचानी है। उनका दावा है कि ये डायरी उनके पति मिस्टर दीपक वर्मा की है। क्या वो भी झूठ बोल रही है? नहीं, गीता झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन हो सकता है कि उसे कोई धोखा हुआ हो। किसी ने दीपक की हैंडराइटिंग की कॉपी करके ये डायरी बनाई हो। मिसेस दीवान, हमारी और आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। आई रिपीट, हमारी और आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की आंखें कभी धोखा नहीं खाएंगी। डोंट फॉरगेट दैट। हमें मिसेस गीता वर्मा के पास उनके पति के लिखे हुए कुछ लेटर्स मिले हैं, जिनको टैली करवाने के लिए हमने एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया है। मिसेस दीवान, आप ये क्यों भूल रही कि फिंगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट यह साबित कर देगी कि ये डायरी सच्ची है, इसमें लिखी हुई हर बातें सच्ची है। फिर आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। आप ही की बेहतर के लिए कह रहा हूं कि आप अपना जुर्म पहले से कबूल कर लें तो। आई होप यू आर इंटेलिजेंट। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने दीपक का कत्ल नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। सर, ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि लेटर और डायरी की राइटिंग सेम है। इसमें किसी फोर्जरी या फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मिसेस निशिता दीवान हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि डायरी के आखिरी पन्नों पर साफ दीपक वर्मा ने लिखा है कि निशिता कभी भी उसका खून कर सकती है। ये बात मुझे भी खटक रही शर्मा। जब दीपक वर्मा जानता था कि उसकी जान को खतरा है, तो खुद उसने अपने ही हाथों खुद का रिवॉल्वर निशिता दीवान को क्यों दिया? यस सर, यह बात तो है। शर्मा, मुझे लगता है हमें एक बार फिर दीपक वर्मा के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। यस, लेट्स गो शर्मा। मेरे समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर विजय, आखिर आपको तलाश किस चीज की है? अभी पता चल जाएगा, चिंता मत करिए। सर, ये पेन मिले हैं। पूरे घर में इनके अलावा कोई पेन नहीं है। शर्मा, तो मेरा शक सही निकला। शक? कैसा शक? यही कि वो डायरी और वो लेटर दीपक ने नहीं लिखे थे। कहना क्या चाहते हैं कि वो डायरी और लेटर्स की हैंडराइटिंग एक दूसरे से मैच नहीं करती, जो मैंने आपको दी थी। राइट मिसेस वर्मा, जब कोई नकली डायरी बना सकता है तो जाली लेटर्स भी कर सकता है। Why you forgetting that? अगर वो डायरी और लेटर्स दीपक ने नहीं लिखे तो फिर किसने लिखे हैं? उसी ने जिसने कत्ल का प्लान बनाया था, उसी ने जिसने ये कहानी रची थी। The great writer। किस ग्रेट राइटर की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर विजय आप? अरे आइए आइए अजय दीवान, आप ही को याद किया था। प्लीज का देखिए, आपने हमें याद किया और हम चले आए। बाय द वे इंस्पेक्टर विजय, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने मुझे यहां किस लिए बुलाया? अजय, तुम्हें पता है इंस्पेक्टर विजय कह रहे थे कि वो डायरी और लेटर दीपक ने नहीं किसी और ने लिखे हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर विजय आप? यस मिस्टर दीवान, क्योंकि मैं जान गया कि वो लेटर और वो डायरी आपने लिखी। व्हाट नॉनसेंस! क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या ये बेहुदा इल्जाम लगाने के लिए आपने मुझे यहां बुलवाया? हाँ? ये बेहुदा इल्जाम नहीं है मिस्टर अजय दीवान, ये हकीकत है।
ये सारा प्लान आपके दिमाग की उपज है। राइटर है ना, गीता ने जो कुछ भी किया आप ही के कहने पे किया। वो रिवॉल्वर आपको तो उसने दे दी थी, लेकिन गोलियां उसमें नकली थी, जिसे निशिता ने आप पर फायर किया था। बड़ी चालाकी से आपने दीपक की लाश को वहां पर रख दिया, अपने आप को हटा दिया। वेरी क्लेवर होगा। दोनों ने मिलकर दीपक को तो मार दिया, लेकिन साथ साथ में निशिता को भी अपने रास्ते से हटा दिया, दीपक के कत्ल के इल्जाम में फंसाकर। इंस्पेक्टर विजय, आप अपने हाथ से बाहर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर विजय, वैसे राइटर तो मैं हूं, लेकिन कहानी आप अच्छी गढ़ लेते हैं। अब इस कहानी को सच साबित करने के लिए आपके पास सबूत भी होंगे। सबूत है आपके पास? बोलिए, सबूत है? सबूत है अजय दीवान। वो डायरी जो इन पेन से लिखी गई। इस घर में पूरी छानबीन हो चुकी है, एक भी इंक पेन नहीं मिला, ना कि दीपक वर्मा की डायरी में कोई इंक पेन था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल कोई इंक पेन का इस्तेमाल नहीं करता सिवाय आपके। आई एम वेरी श्योर मिस्टर अजय दीवान की एक्सपर्ट्स भी हमारे डिपार्टमेंट के यही बताएंगे कि इसी इंक पेन से और डायरी और वो लेटर दोनों लिखे गए हैं, और वो आपने लिखे हैं। दामिर, अजय, तुमने अपने साथ साथ मुझे भी मरवा दिया। क्या बकवास कर रही हो गीता तुम? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया, तुम्हारे कहने पर मैंने ये प्लान बनाया, और अब आप कमाल का सवाल मिस्टर दीवान। कहानियां किताबों में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं। क्या हो गया आपकी हालत को देखकर मिस्टर अजय दीवान? एक शेर आप पर याद आ रहा है। कुछ ऐसा है, बड़े कमजोर होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। जरा सी ऊंचाई देखकर, आई रिपीट, जरा सी ऊंचाई देखकर अपनी औकात भूल जाते हैं। शर्मा, अरेस्ट बोथ ऑफ देम।